हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके, पार्ट नंबर 5 व्हेन द स्काई फॉल्स का। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, अंकल पुथोंग को मनाने आते हैं और समझाते हैं कि आपको तेवाराज से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तेवाराज एक बहुत अच्छा इंसान है और जनरल का बेटा है, क्योंकि आज अंकल पुथोंग बहुत नाराज़ होते हैं। तेवाराज ने उनकी गाय को मार दिया होता है, पर उन्हें नहीं पता उसके दोस्तों ने मारा होता है और तेवाराज इसके लिए बहुत अफसोस कर रहा है और उसने अपने दोनों दोस्तों को घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है हमारी सारिका पर। क्रुद्ध को आज भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तेवाराज से कि तेवाराज की वजह से मेरी प्यारी सारिका को क्या क्या झेलना पड़ता है। तेवाराज के बारे में वो सोचता रहता है कि कितने एटीट्यूड से वो सारिका से बात करता होता है और सारिका की कभी बात नहीं सुनता है। तेवाराज आज अपने वॉशरूम में होता है और उसे वो बातें याद आ रही होती है कि अपना ईगो कभी कम नहीं करना चाहिए, पर उसे ये बात याद आती है कि एक बिना बोलने वाला जो जानवर है उसको उसके दोस्तों ने कैसे मार दिया। तेवाराज थोड़ा उदास होता है क्योंकि वो उसकी गाय को नहीं मारना चाहता होता है, पर उसके दोस्त उसकी गाय को तेवाराज के दोस्त उसकी गाय को परेशान करते हैं। फिर दिखाया जाता है आज चुपके चुपके क्रुद्ध तेवाराज के फार्म हाउस पे चला जाता है, जहाँ से उसके घोड़े को चुरा लाता है। तेवाराज अपने घोड़े से बहुत प्यार करता होता है क्योंकि वो उसकी बहन को हमेशा पसंद होता है। सिनिन नाम होता है उस घोड़े का और तेवाराज को पता चलता है। तेवाराज बहुत गुस्सा हो जाता है, तुम लोगों से इतना सा भी काम नहीं किया जाता, मेरा प्यारा सिनिन कहाँ चला गया है। और वो बहुत ही गुस्से में सबसे बात करता है, पर उसे थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कपड़ा मिलता है। उसे लगता है ये ज़रूर ही क्रुद्ध और सारिका ने किया होगा, क्योंकि उन्हीं को हमसे बहुत प्रॉब्लम है और हम लोग को परेशान करने के लिए सोचा होगा। जैसे मैंने उसकी गाय को मार दिया वैसे वो भी शायद मेरे सिनिन को ले गए हों। क्रुद्ध ये बात जाके सारिका को बताता है। सारिका से कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ लाया हूँ, और दिखाता है कि वो घोड़ा लाया है। पर वहाँ पे तेवाराज आ जाता है। वहाँ पे क्रुद्ध कहता है कि तुमने हमारी गाय को मार दिया तो आज मैं तुम्हारे घोड़े को मार दूंगा। सारिका पहले मना कर रही होती है जब वहाँ पर तेवाराज नहीं होता है, पर तेवाराज के आने के बाद वो कहती है कि इस घोड़े को क्या मैं मार दूँ, क्योंकि तुमने मेरे गाय को तो छोड़ा नहीं, तो मैं भी तुम्हारे घोड़े को मार सकती हूँ। और वो गन उसके सामने कर देती है, उसके प्यारे सिनिन के सामने। तो वो तेवाराज अपने घोड़े को बचाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे घोड़े सिनिन को छोड़ दो, क्योंकि सिनिन की वजह से ही वो अपनी कहीं ना कहीं जो भी इमोशनल बातें और अटैचमेंट होता है वो जुड़ा रखता है अपनी बहन के लिए। सिनिन उसको बहुत प्यार करता होता है और सिनिन को भी वो बहुत प्यार करता होता है। ये सब देखने के बाद वो कहती है पर मैं आज तुम्हारे घोड़े को मारूंगी नहीं, तुम ले जा सकते हो अपना घोड़ा, और हंसने लगती है। तेवाराज कहता है कि धन्यवाद, तुमने मेरे घोड़े को छोड़ दिया। वो जो सारिका होती है वो वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से बोलती है कि आज मैंने तेवाराज को देखा कि वो अपने घुटनों पर बैठ गया, मेरे सामने उसने अपना ईगो झुका दिया। और तेवाराज को ये बात सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ से वो गोली चला देता है अपने सिनिन के ऊपर और सिनिन वहाँ पर गिर जाता है। तो वो कहता है तेवाराज आज तक पिच्चाई खानदान का इकलौता वारिस है, ना वो किसी के सामने झुका है ना झुकेगा, समझ गई। और ये देखने के बाद सारिका डर जाती है। तेवाराज अपने घर पर आता है जहाँ पर जो अंकल पितकुल होते हैं उससे कहते हैं तुम आजकल करने क्या लगे हो, मैंने सुना तुमने उन लोग की गाय को मार दिया और आज तुमने अपने घोड़े को मार दिया, चाहते क्या हो? अपना ईगो अपना एटीट्यूड मेरे सामने मत दिखाना। पर वो ईगो एटीट्यूड उसने सब कुछ अंकल पितकुल से ही देखा होता है। अंकल पितकुल कहते हैं कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वो बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे एक नौकर हो, एक एम्प्लॉय हो। पर तेवाराज को वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अंकल पुच वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको तेवाराज को इतना नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि तेवाराज बोलता है इनके पास इतना तो हक कभी नहीं है कि वो मुझे इतना मार सकते हैं। पर किसी को ये नहीं पता होता है अंकल
पूछ को कि उसके असली पापा तो अंकल पितखुल ही हैं। अंकल पितखुल उसको बहुत ईगोइस्टिक चाहते हैं। फिर दिखाया जाता है तेवाराज बाहर आ जाता है और तेवाराज को अपने छोटे पर की बातें याद आती है, जहाँ पर अंकल पितखुल हमेशा उसे छोटे पर समझाते थे कि तुम्हें ईगोइस्टिक रहना है और हमेशा अपनी बात मनवानी है। पर आज तेवाराज अंकल पितखुल को बिल्कुल प्यार नहीं करता होता है। पर आज तेवाराज जाता है और अपने सिनन के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जगह खोदता है जहाँ पे वो सिनन को रख सके। पर वो जो सारिका होती है, उसके जो गाय होती है, उसके लिए भी एक जगह खोदता है जिससे वो भी आसानी से वहाँ पर रख सके उसे। ये देख के सारिका बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि उसने उसकी गाय के लिए भी उतनी ही जगह बनाई है, क्योंकि आज वो अपनी डायरी में लिखती है कि पापा, मुझे लगता है तेवाराज कहीं खोया नहीं है, बस मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत है। वो आज भी मुझे उतना ही प्यार करता है। सारिका सोचने लगती है कि उसने कितना गलत सोचा था तेवाराज के बारे में। तेवाराज सिनन के पास में बैठा हुआ होता है और सिनन के लिए जो भी चीज़ें लाता है, फिर थोड़ी देर बाद इमोशनल होकर रोने लगता है कि वो इतना इगोइस्टिक कैसे हो गया। फिर दिखाया जाता है जो तेवाराज के अंकल पितकुल होते हैं, उनके घर में जो आंटी आई होती हैं अपनी बेटी के साथ, वो किसी से बात कर रही थी और वो वही इंसान होता है जिसने कुछ साल पहले सारिका को मारने की कोशिश की थी और उसके पापा को वहाँ पर बंद कर दिया था। फिर दिखाया जाता है आज वो उससे मिलना चाहता होता है, क्योंकि वो जो फ्रेंड होती हैं अंकल पितकुल की, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है उनके साथ। पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है, वो वही इंसान होता है जिसने सारिका को मारने की कोशिश की थी। वो सोचता है तो वही गाँव है और उससे सारी बातें याद आने लगती हैं कि उसने चोम्पू को नहीं मारा था और झूठ बोल दिया था। फिर मार्केट के अंदर आज वो आंटी और उनकी बेटी आई हुई होती है। उनकी बेटी बहुत ही एटीट्यूड से वहाँ के टेलर से बात कर रही होती है, पड़ोस वाले गांव में आकर कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ बनवाना ही नहीं है। पर सारिका से सब देखा नहीं जाता है कि कितनी बेतमीज़ी से उसके गांव वालों से तेवाराज के लोग बात कर रहे हैं। तो वो बहुत एटीट्यूड में बोलती है कि तुम्हें काम कराना है तो अच्छे से कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। और ये सब कुछ दूर से वो इंसान देख रहा होता है, क्योंकि वो तो मिलने आया हुआ होता है उस इंसान से जो अंकल पितकुल की फ्रेंड होती है, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। पर वो समझ जाता है कि ये लड़की तो, इसका नाम तो चोम्पू था कुछ साल पहले, और अब इसका नाम सारिका कैसे हो सकता है। सारिका, उसे डाउट हो जाता है कि सारिका वही लड़की है चोम्पू। और फिर सारिका जब जा रही होती है तो उसके कार का टायर पंचर हो जाता है और उसको रास्ते में वो इंसान पकड़ लेता है और कहता है कि बचपन में तुम कितनी प्यारी लगती थी और अब तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। फिर क्रुद्ध बहुत देर इंतज़ार करता है सारिका का और कहता है सारिका अभी तक आई क्यों नहीं है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि सारिका को इतनी आसानी से तेवाराज तो छोड़ेगा नहीं। पर उसे ये नहीं पता होता है कि सारिका का किडनैप हो जाता है। सारिका किडनैप हो जाती है उसी जो इंसान होता है जो सारिका को कुछ साल पहले मारना चाहता होता है। फिर दिखाया जाता है क्रुद्ध, और क्रुद्ध के गांव वाले जो भी होते हैं वो तेवाराज को ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं कि बाहर आओ, तुम यहाँ बाहर आओ। तेवाराज की बुआ तेवाराज से कहती है क्या हुआ। वहाँ पर इंसी भी पहुँच जाता है। वो लोग बताते हैं कि हमारी सारिका मिसिंग है। तो तेवाराज कहता है कि हाँ, ऐसी लड़की है, उसके इतने लोगों के साथ पंगे होते होंगे, कोई उठा के ज़रूर ले गया होगा उसे। पर तेवाराज को डाउट हो जाता है कौन लिए गया होगा। सारे गाँव वाले ढूंढने के लिए पहुँच जाते हैं सारिका को, जो असलियत में चोम्पू होती है, और देखते हैं और चोम्पू को बांध रखा होता है कि उसे मार दें आज वो गुंडे। और फिर वहाँ पे सारे गांव वाले सारिका को खोलते हैं और उन गुंडों को वहाँ से भगाते हैं। उन गुंडों की शक्ल देख लेते हैं और वहाँ से उन्हें भगाते हैं। क्रुद्ध तो पकड़ लेता है उस गुंडे को और कहता है कि तुम सारिका से चाहते क्या हो। पर वो गुंडे जल्दी से पकड़े जाने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। क्रुद्ध बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।